मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां तमाम तरह की रणनीतियां बनाने में लगी हैं। चुनाव जीतने के लिए सभी पैतरा अपनाया जा रहा है, लेकिन चुनाव में जीत किसकी होगी ये सबसे बड़ी बात होगी। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में जो है सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी नेताओं की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा, देश को अब नए पीएम का इंतजार है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी विधायक साधना सिंह ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर एक विवादित टिप्पणी की। इसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसके चलते बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने बीजेपी नेताओं की भाषा पर सवाल उठाए। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा, हम बीजेपी विधायक की शिकायत करेंगे। उन्होंने मायावती पर गलत बयान दिया। वो पार्टी जो दावा करती है कि सिर्फ वही देश की संस्कृति को बचा सकती है, उसी ने इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। साधना सिंह पहले समाजवादी पार्टी के बारे में भी विवादित टिप्पणी करती थी, जो कि इंटरनेट पे मौजूद है। तो अखिलेश यादव ने कहा, साधना सिंह पहले सपा पर भी निशाना साधती थी और उसकी जो है विवादित टिप्पणी इस पर मौजूद भी है। और देखिए, अगर हम राजनीति की बात करते हैं, भले ही लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन चुनाव से पहले नेता इस तरीके की बयानबाजी कर बैठते हैं जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ता है, उनको भी उठाना पड़ता है। और अक्सर देखने को मिलता है कि नेताओं की जुबान जो है वो फिसल जाती है दूसरे नेता पर तंज कसते हुए। कुछ ऐसा ही साधना सिंह के साथ देखने को मिला। साधना सिंह ने जमकर जो है कह सकते हैं कि निशाना साधा है। अगर हम बात कर लेते हैं मायावती पे, लेकिन अभद्र टिप्पणी कहीं ना कहीं कर दी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तो बीजेपी की स्थिति वैसे ही उतनी ठीक नहीं है लोकसभा चुनाव से पहले, और ऐसे में बीजेपी विधायकों का इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना ये बीजेपी के लिए और स्तर को घटाता है। वही मैं लोकसभा चुनाव की तरफ अगर मैं बात कर लेता हूं तो देखिए, लोकसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी के हारने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। दरअसल साल 2014 की अगर मैं बात कर लेता हूं तो साल 2014 का वक्त ही कुछ और हुआ करता था। साल 2014 में जिस तरीके से मोदी लहर जो है देश में चल रही थी, लेकिन आज अगर बात की जाए तो मोदी लहर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आज मोदी लहर दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर बात की जा रही है बीजेपी की, तो बीजेपी का ग्राफ पहले के मुकाबले काफी नीचे गिरा है। यानी कि इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि जनता मोदी सरकार को नापसंद कर रही है। जनता अब मोदी सरकार को दोबारा सत्ता पर नहीं बिठाना चाहती। दरअसल इसकी वजह भी खुद मोदी सरकार है। जो वायदा साल 2014 में किया गया था युवाओं से, बेरोजगारों से, साधु संतों से, उनमें से एक भी वायदा सही तरीके से माफ कीजिएगा, सही तरीके से मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया। 2014 का एजेंडा रहा था राम मंदिर, लेकिन देखिए आज सरकार को 4 साल से ज्यादा का समय हो गया। कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अब आप ये मानकर चलिए कि लोकसभा चुनाव से पहले अब राम मंदिर नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। तो ऐसे में जब आपको राम मंदिर बनाना ही नहीं था तो आपने 2014 में एजेंडा क्यों रखा राम मंदिर बनाने का, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि आपने कहीं ना कहीं साधु संतों के साथ छलावा किया है, आपने साधु संतों को धोखा दिया है, क्योंकि आपने वोट की लालच में जो है साधु संतों का इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर मंदिर की बात करते हैं तो 2014 में बीजेपी को इसलिए सत्ता पर लाया गया था, साधु संतों ने इसलिए मोदी सरकार को जितवाया था ताकि बीजेपी की सरकार आएगी तो राम मंदिर पर काम करवाया जाएगा, यानी राम मंदिर सरकार के कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। लेकिन ये जो है सपना कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने तोड़ दिया साधु संतों का। वही 2014 की मैं बात कर लेता हूं तो बेरोजगारों से जो है कह सकते हैं कि बेरोजगारों से झूठ बोला गया। बेरोजगारों को कहा कि सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज क्या स्थिति है? आज हमारे देश में बेरोजगारी है। आज हमारे देश में रोजगार की जो श्रेणी है या फिर रोजगार के जो आयाम है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। यानी कि कुल मिलाकर आप ये चलिए कि कम से कम करोड़ों से ज्यादा जो रोजगार के अवसर थे, एक तो वो मोदी सरकार ने खत्म कर दिए, और दूसरी तरफ ये है कि बेरोजगारों का मजाक मोदी सरकार में उड़ाया गया है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने जब एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर रोजगार ही चाहिए तो ऑफिस के बाहर अगर पकौड़ा और चाय बेचते हैं तो वो भी रोजगार की श्रेणी में आता है। यानी कि कहीं ना कहीं आप खुद समझिए कि जो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर एमबीए या कह सकते हैं बीटेक जैसी डिग्री उसके पास है, अगर वो पढ़ाई करके उस मुकाम तक पहुंचा और अगर इस तरह से जो है सरकार की जो है मानसिकता रहती है कि अगर वो पकौड़े और चाय ठेले पर बेचेगा तो वो रोजगार की श्रेणी में आएगा, तो आप खुद समझे कि युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार क्या सोच रही है। क्या आप ऐसी सरकार को दोबारा लाने की कोशिश करेंगे? क्या आप ऐसी सरकार को पसंद करेंगे जो सरकार बेरोजगारों को जो है पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रही है, जो सरकार जो है रोजगार के अवसर नहीं ला रही है, जो सरकार युवाओं के भविष्य की चिंता जिस सरकार को नहीं है? अगर आप खुद बेरोजगार हैं या फिर युवा हैं, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हो या फिर मान लीजिए आपके घर में कोई तैयारी कर रहा हो, आपके रिश्तेदार में कोई जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो और सरकार ऐसे में सरकारी पद पर नहीं वैकेंसीज निकाल रही है, नहीं नौकरियां निकाल रही, तो जरा सोचिए, आप उनसे भी पूछिए कि कितना बुरा उनको लग रहा होगा, कितने समय से तैयारियां कर रहे हैं लेकिन सरकार जो है रोजगार के वो अवसर ही नहीं निकालती। फॉर्म्स जो निकाले जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के वो 2 साल बाद निकाले गए, 3 साल बाद निकाले गए, और स्थिति देखिए आज यही है कि सरकार को 4 साल से ज्यादा का समय हो गया। यानी कि इस तरह से सरकार ने युवाओं को रखा, यानी कि युवाओं और बेरोजगारों को भ्रम में रखा गया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब तक रोजगार नहीं होगा, जब तक इंसान जो है रोजगार करके वो पैसे नहीं कमाएगा, तो जाहिर सी बात है गरीबी दूर नहीं होगी। और देखिए भाषणबाजी देने का कोई फायदा नहीं होता है जब तक इंसान के पास रोजगार नहीं है। आज की अगर हम बात करें, इंसान भाषण भी तभी सुनता है जब इंसान के पास रोजगार होता है, जब इंसान काम कर रहा होता है, जब इंसान के पास पैसे होते हैं तभी भाषण सुन रहा होता है। खाली अगर भाषण दे दिया जाए मंच पर और हवाई बातें कर दिया जाए, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। और वैसे भी अगर बात की जा रही है तो जिस तरीके से हमारे देश में बेरोजगारी की चरम सीमा बढ़ी है, जिस तरीके से हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा है इन 4 सालों में, ये चीजें नजर आती हैं, ये चीजें बताती हैं कि मोदी सरकार को बेरोजगारों के भविष्य की चिंता नहीं है, उन्हें युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं है। सरकार को केवल इस बात की चिंता है कि कैसे दोबारा से बेवकूफ जनता को बनाया जाए और कैसे फिर से सत्ता पर बैठा जाए। तो आप खुद समझदार हैं, जनता हमारी समझदार है, जनता जो है ये तय करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं जनता को जो है हमने सच बताने की कोशिश की है कि इन 4 सालों में क्या किया है मोदी सरकार ने। अगर आज सरकार ने काम किया होता तो आज खुलकर बोलती, लेकिन आप टीवी चैनल्स में भी देखते होंगे या फिर अखबार में देखते होंगे कि मोदी सरकार ने विपक्ष पर निशाना साधा, बीजेपी नेताओं ने महागठबंधन पर निशाना साधा, बीजेपी नेताओं ने एसपी बीएसपी पर निशाना साधा, लोकसभा चुनाव से पहले हवाई बातें की गई। तो इसका मतलब आप खुद समझिए, इसका मतलब ये है कि सरकार ने इन 4 सालों में काम नहीं किया है और ये चीजें आप भी खुद महसूस करते होंगे। और देखिए ये चीजें आपने भी गौर किया होगा, बातों को समाचार अगर देखते होंगे या समाचार पत्र पढ़ते होंगे, आपने खुद देखा होगा कि केवल बीजेपी नेता जो है, बीजेपी इन दिनों विपक्ष पर निशाना साध रही है और सपा बसपा के गठबंधन पर निशाना साध रही है, क्योंकि आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का वादा किया, पूरा नहीं किया, बेरोजगारों से वायदा किया, पूरा नहीं किया, युवाओं से वायदा किया, युवाओं को धोखे में रखा गया। तो जाहिर सी बात है कि जब काम ही नहीं किया गया तो गिनवाएंगे क्या और क्या जो है उम्मीद लगाई जा रही है जनता से। यानी कि अगर बात की जाए तो देखिए सत्ता बदलनी बहुत जरूरी होती है। और देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, सरकारें 5 साल बाद आती हैं, 5 साल बाद जाती हैं, लेकिन इन 4 सालों में देश की स्थिति की अगर हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके से हमारे देश में बेरोजगारी का जो स्तर बढ़ा है, क्योंकि अगर देश में ही स्थिति खराब रहेगी तो जाहिर सी बात है कि जब देश की स्थिति इतनी ठीक रहेगी नहीं है और बेरोजगारों की आज स्थिति खराब है, तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगार क्यों सपोर्ट करेगा मोदी सरकार को। और अगर बात की जाती है कि इन 4 सालों में केवल पीएम नरेंद्र मोदी ने, आपने खुद भी नोटिस किया होगा, अगर आप पीछे समाचार पत्रों को उठाकर देखेंगे तो आपने अक्सर देखा होगा पीएम मोदी हर तीसरे चौथे दिन विदेशी यात्रा पर रहे थे। यानी कि उस दौरान से जिस तरह से लापरवाही बरती गई, आज उसका खामियाजा मोदी सरकार को उठाना पड़ रहा है। आज स्थिति ये है कि अब
जनता मोदी सरकार को दोबारा सत्ता पर नहीं बिठाना चाहते। यानी कि अगर मानकर ये चलते हैं कि जो जमीनी स्तर की हकीकत मैं आपको बताऊं वो ये चल रही है कि अब की बार जनता मोदी सरकार से पूरी तरीके से खफा है और अब की बार जनता मोदी सरकार को वोट नहीं देगी। और मैं यहाँ पर यह भी कह सकता हूं कि जब बात की गई लोगों से, उनका यह भी कहना है कि आज मोदी लहर खत्म हो चुकी है, आज मोदी लहर के नाम पर वोट नहीं देंगे, काम क्या हुआ है उसके आधार पर देखेंगे किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। तो यानी कि आप खुद अंदाजा लगाइए कि ऐसे में बीजेपी का चुनाव जीतना लगभग बहुत मुश्किल है, या फिर कह सकते हैं अब की बार बीजेपी चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार सकती है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।